हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। यदि आप साइंस, सोशल साइंस और मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक क्या दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ है, जिसका आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या करना है, देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। तो इसका पहला ऑप्शन है दिनकर मांझी, दूसरा ऑप्शन है दशरथ मांझी, तीसरा ऑप्शन है जनक मांझी और चौथा ऑप्शन है अरविंद मांझी। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी। दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी। इसका पहला ऑप्शन है फगुनी देवी, दूसरा ऑप्शन है फगन देवी, तीसरा ऑप्शन है फूली देवी और चौथा ऑप्शन है फगवा देवी। एंड नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दशरथ मांझी की मेहनत कितने वर्षों के बाद रंग लाई। तो चलिए अब मैं गद्यांश को पढ़ता हूँ, उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह हंसी के पात्र बन गए थे। जीवन संगनी फगुनी देवी का समय पर इलाज ना करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ मांझी की अथक मेहनत 22 साल के बाद रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल गया। ये मेरा क्या था, गद्यांश था। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दशरथ मांझी, क्योंकि ये जो गद्यांश है वो दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2, दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 फगुनी देवी। एंड नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3, दशरथ मांझी की मेहनत कितने वर्षों के बाद रंग लाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 22 वर्ष बाद। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे हुए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। यहाँ पे आपको 3 खाली स्थान दिए हुए हैं। पहला है 4 नंबर, दूसरा है 5 नंबर और चौथा है 6 नंबर। तो इन सभी के लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको आप लोगों को भरना है। तो चलिए मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ लेटर में क्या लिखा गया है। पूज्य पिताजी, उसके बाद डैश है। तो यहाँ पे क्या है, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार एंड स्नेह शीश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम पिताजी के पास पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सादर प्रणाम। तो पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक, यहाँ पे डैश है, डैश नंबर 5 है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता एंड निराशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यह जानकर हार्दिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रसन्नता होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रसन्नता। यहाँ पे हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा, यहाँ पे डैश है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक और आशीर्वाद। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आशीर्वाद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया हो। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो यहाँ भी क्या है, एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 7 एवं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य कैसा प्राणी है। तो इसका पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है असामाजिक,
तीसरा ऑप्शन है डरपोक और चौथा ऑप्शन है हंसमुख। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए? इसका पहला ऑप्शन है विभिन्नता, दूसरा ऑप्शन है एकता का महत्व, तीसरा ऑप्शन है विभिन्नता में एकता और चौथा ऑप्शन है विविधता। तो चलिए मैं सबसे पहले गद्यांश को पढ़ता हूँ। यहाँ पे आपका गद्यांश है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य एक ऐसी प्राणी है, इसका जो आपका आंसर क्या निकल गया? सामाजिक प्राणी है। तो इनका ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों एवं संप्रदायों एवं वर्गों में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से खुशी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता ना होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए, तो इस गद्यांश का क्या हो जाएगा? शीर्षक क्या हो जाएगा? एकता का महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है मक्खनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है निर्मला पुतील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मक्खनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता थी। छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता थी। तो इसका पहला ऑप्शन है देशभक्त, दूसरा ऑप्शन है मृत्यभक्त, तीसरा ऑप्शन है स्वाभिमानी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। मित्रों के चुनाव के तरीके पर उनके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है सफलता, दूसरा ऑप्शन है असफलता, तीसरा ऑप्शन है अच्छाई और चौथा ऑप्शन है बुराई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सफलता। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पथ पर चलने के पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए? पथ पर चलने के पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए? इसका पहला ऑप्शन है परेशानियों की, दूसरा ऑप्शन है बाट की, तीसरा ऑप्शन है सफलता की और चौथा ऑप्शन है नक्शे की। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2 बाट की। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। पद्मा ने अशोक सम्राट को जीवित क्यों छोड़ा? तो इसका पहला ऑप्शन है अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, दूसरा ऑप्शन है अशोक डर गए थे, तीसरा ऑप्शन है पद्मा युद्ध नहीं चाहती थी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। डायन प्रथा किस बात का सूचक है? डायन प्रथा किस बात का सूचक है? तो इसका पहला ऑप्शन है सामाजिक कुप्रथा, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक प्रगति, तीसरा ऑप्शन है अंधविश्वास और चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक कुप्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया? वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्रीमती सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उचित मुहावरा भरे। मिठाइयाँ देखकर राजेश के डैश भर आया। तो इसका पहला ऑप्शन है गले का हार, दूसरा ऑप्शन है कपूर, तीसरा ऑप्शन है मुंह में पानी और चौथा ऑप्शन है आँख का तारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुंह में पानी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। घर का उचित पर्यायवाची होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है नभ, दूसरा ऑप्शन है कमल, तीसरा ऑप्शन है सदन और चौथा ऑप्शन है अनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सदन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इति जोड़ आदि। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है धर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है क्रिया और चौथा ऑप्शन है विशेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सर्वनाम। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।